हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के मन में फिर से लगातार कन्फ्यूज़न और डाउट्स आ रहे हैं। जो बच्चे संचालय स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे बात करूँ मैं रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उन बच्चों के मन में अभी भी डाउट्स है। एनएम वाले बच्चे हैं कि इनको अभी भी मैसेज नहीं आए हैं, अलोकेशन नहीं हुआ है। तो मैं उनको बता देता हूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट हो चुका है। आपके लिए लिस्ट कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से ज्वाइन हो जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप सारे ही जितने एनएम कैंडिडेट है, रेडियोग्राफर कैंडिडेट है, फार्मासिस्ट कैंडिडेट है, सब लोग यहाँ से अपना अपना लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो और अपना नाम यहाँ पे देख सकते हो। और फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये चीज़ें भी जानकारी आपको समझ में आना चाहिए। और कब जाना है, कितने समय पे जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट, मध्य प्रदेश ग्रुप 5 से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी अपडेट की ओर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एनएम कैंडिडेट का। ठीक है, तो एनएम कैंडिडेट का यहाँ पीडीएफ हम ओपन करके देखते हैं। और क्या रहता है एनएम कैंडिडेट का पीडीएफ में, कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी तक कॉल या मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको ये पीडीएफ बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपका पीडीएफ जनरेट हो गया है। सबसे पहले आपको आगर मालवा का पीडीएफ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन दिखा रहा है। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर है, आप अपने फॉर्म से एप्लीकेशन नंबर को सर्च कर सकते हो, अपना नाम देख सकते हो, फादर नेम देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, डिवीजन देख सकते हो, मतलब संभाग। ठीक है, मोबाइल नंबर आप अपना देख सकते हो, रोल नंबर देख सकते हो। ठीक है, कैटेगरी यहाँ से आप देख सकते हो, मेल है या फीमेल है वो देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ। ठीक है, यहाँ तो ये तो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे जो अलोकेशन हुआ है वो यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट के बाद जो भी अलोकेशन हुआ है वो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने कैंडिडेट को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन हो गया है, जो भी एनएम कैंडिडेट है, जिन लोगों को भी कल एक वीडियो में डाउट हो रहा था कि हमको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है। ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से 23 से 26 तारीख के बीच में आपको जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट में जाना है। ठीक है, 10 बजे से लेकर तो 6 बजे तक आपको जाना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जो भी एनएम कैंडिडेट है, जिसका भी लिस्ट में नाम है, वो एक बार लिस्ट डाउनलोड कर ले। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के टेलीग्राम से ये लिस्ट आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट डाउनलोड कर लो और अपना नाम देख लो। कभी कभी किसी बच्चे के पास ना तो मैसेज जाता है ना कॉल जाता है, क्योंकि ना तो उनका ईमेल सही रहता है ना मोबाइल नंबर सही रहता है। ठीक है, बट लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए। यदि लिस्ट में नाम होगा तो आप बिना किसी से पूछे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारे एनएम कैंडिडेट का, जो संचालय ग्रुप 5 की तरफ से स्वास्थ्य सेवा संचालय में जिसका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे हम फार्मासिस्ट कैंडिडेट का। ठीक है, तो फार्मासिस्ट कैंडिडेट के लिए भी सेम चीज़ें रहने वाली है। यहाँ पे जैसा मेंशन किया गया हुआ है, यहाँ पे आपका नाम होगा। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे आपके नेम है, यहाँ पे आपके फादर नेम है, फिर आपका जो भी डिवीज़न लगा है और जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। फिर होम डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको अलोटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ है वो यहाँ पे देख के रखा हुआ है। ठीक है, जितने भी फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट है वो लोग भी एक बार ये लिस्ट को चेक कर ले। किसी के पास यदि ये लिस्ट नहीं है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से लिस्ट को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूँ कि इन सब के लिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ठीक है, एक बार और फिर से मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे किसका नेक्स्ट जो थिंग देखने को मिलेगी वो किसकी देखने को मिलेगी, तो हो सकता है रेडियोग्राफर वगैरह का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेडियोग्राफर की भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी जैसे एनएम कैंडिडेट थे। ठीक है, एनएम कैंडिडेट हो गया, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, सभी का लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, जिस किसी को भी लिस्ट चाहिए तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल से लिस्ट को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, सभी के लिए लिस्ट यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। फिर से बच्चों के मन में बहुत सारे यहाँ पे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता तो चल गया है कि अब आप लोगों का नाम आ गया है, आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमको जाना कहाँ है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको जाना कहाँ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। जैसे हम यहाँ पे ओपन होगा, तो जैसे ओपन होने वाला है, ओपन होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ पे जाना है। ठीक है, आपको जाने के लिए स्टूडेंट्स कहाँ जाना पड़ेगा,
ठीक है। आपको जाने के लिए आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको किस डेट को जाना है, ठीक है। तो मैं आपको डेट बता देता हूँ, ठीक है। डेट के यहाँ पे कहाँ से मेंशन हो गई, तो ये जो भी एनएम कैंडिडेट है और फार्मासिस्ट कैंडिडेट है, ठीक है, सबको अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ठीक है। किस में जाना है, नियर डिस्ट्रिक्ट में जाना है। और जो भी रेडियोग्राफर है और चाहे बात करूँ प्रयोगशाला टेक्नीशियन, डेट मीन्स की लैब टेक्नीशियन है, उनको संचालय में जाना है, ठीक है। संचालय में जाना, क्षेत्रीय कार्यालय में जाना पड़ेगा, ठीक है। जो डिवीजन है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सभी चिकित्सकों में दिनांक 22 से लेके तो 26 तारीख तक जाना है, ठीक है। फार्मासिस्ट ग्रेड को 23 से लेके तो 25 तारीख तक जाना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एनएम कैंडिडेट और फार्मासिस्ट कैंडिडेट को 22 तारीख से लेके तो 25 तारीख या 26 तारीख तक आपको जाना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स का कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, कि जो जिसकी वजह से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका फोटोकॉपी होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका जो रिजल्ट आया वो होना चाहिए, आपके पास जिस लिस्ट में नाम है, जो अलोकेटेड लिस्ट है, वो लिस्ट आपको प्रिंट करवा के लेके जाना है, वो लेके जाना है, ठीक है। 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, ये कंपलसरी है सभी पोस्ट वालों के लिए, ठीक है। फिर आवेदन में प्रस्तुत पंजीयन करना, जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज होना चाहिए, मतलब 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, विवाहित हो, ठीक है। विवाहित वाले बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन है, यदि आपने फॉर्म फिल करते समय मेरिट को यस किया है तो ही आप अपना मेरिट सर्टिफिकेट लेके जाना है। यदि अदरवाइज आपने मेरिट सर्टिफिकेट में नो किया होगा तो आप उसको मत लेके जाइएगा, ठीक है। एक सर्विसमैन है तो बिल्कुल लेके जाइएगा, निःसंतान संतान है तो भी लेके जाइएगा, ठीक है। पता के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना आधार कार्ड ले सकते हो, मोबाइल नंबर लेके जाना है, मेरिट आवंटन जो इस लिस्ट में नाम आया है, जो मेरिट वाले में भी आया है, क्योंकि 3-4 जितना भी पीडीएफ आपके पास एमपीएसबी की तरफ से आया है वो सारा पीडीएफ आपको लेके जाना है, ठीक है। मेरिट में प्राप्त अंक लेके जाना है, ठीक है। मेरिट क्रमांक लेके जाना है, मतलब आपको इसका फोटोकॉपी हमेशा के लिए रख के लेके जाना है और सभी डॉक्यूमेंट्स का 4 सेट बनवाना है, ठीक है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे गए आवेदन के प्रति, जैसा मैंने बताया, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी एडमिट कार्ड, जैसा मैंने बताया, ठीक है। 10th 12th का मार्कशीट हो गया, तकनीकी सहायता की मूल निवासी जैसे फाइनल ईयर का मार्कशीट, जैसे जीएनएम वाले बच्चे, एनएम वाले बच्चे हैं, रेडियोग्राफर वाले बच्चे हैं, लैब टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं, फार्मासिस्ट वाले बच्चे, सब लोगों का अपना अपना क्वालिफिकेशन है, उसका मार्कशीट होना चाहिए, उसका डिग्री होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, रोजगार पंजीयन क्रमांक होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपकी पर्टिकुलर काउंसिलिंग में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, संविदा आधार पर कार्य कर रहे तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, 5 साल का चाहिए, 5 साल से 4.9 होगा तो भी आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। विवाहित अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना है, 2 विवाहित अभ्यर्थी को शपथ पत्र किस कंडीशन पे देना है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो ही आप अपने तहसील या कलेक्टर जाके अपना शपथ पत्र बनवा सकते हो, ठीक है। अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें जो 24 नंबर तक आप दे रहे हो ये सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है, सही है। इसकी घोषणा हमें करना है, इसकी घोषणा करने के लिए आपको तहसील या कलेक्ट्रेट जाना है, वहाँ से एक एफिडेविट बनवाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पीडीएफ दिखा देना है। वो तहसील वाला कैंडिडेट आपका इतना वेल ट्रेंड पर्सन होता है, वो सारी जानकारी आपको एज इट इज़ दे देगा, आपको किसी भी प्रकार का 2 शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एफिडेविट वो बना के दे देगा। बट शर्त क्या है कि आपको ये पीडीएफ दिखा देना, ठीक है। ये हो गया आपके 25 नंबर का। अभ्यर्थियों के बनने में बहुत ज़्यादा ही डाउट था, इसलिए मैंने ये सोचा कि एक बार और फिर से मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सारे ही डॉक्यूमेंट्स के 4 सेट लेके जाइएगा, 10 से कम 10 फोटो लेके जाना है, सीजर लेके जाना है, आपने गोंद लेके जाना है, ठीक है। एनवेलप में पूरे डॉक्यूमेंट्स फिट करके लेके जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा और कोई सा भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि नहीं आ रही है तो फिर भी आप पूछ सकते हो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा तो हम मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपके साथ खबर करेगा और लिंक से आप अपना ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जिस किसी के पास भी पीडीएफ नहीं गया है उसके लिए खासकर ये डाउनलोड करने के लिए अच्छा मौका है। आप इससे टेलीग्राम चैनल से हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।